देह का जो रुआं होता है वो खड़ा हो गया बात सुन करके। वाह, मेरा सरकार तक बात पहुंच गया है। ढूंढ लीजिए सर, धुड़िया तो एक मुट्ठी कुछ का ही मिलता है और ठठरा देते हैं लोग, सब मांग मांग कर ला कर रखे। सोनू सूद सर हैं जो मुंबई में रह रहे हैं, उनसे हम हाथ। सोनू सूद को आप जानते हैं? जी, क्या बात कर रहे हैं? जी जानते हैं, वो गरीबों, कैसे जानते हैं? गरीबों का मसीहा है सर। भूलेंगे कैसे सर? सोनू सूद सर वो है, वो तो भगवान के रूप में माने जाते हैं गरीबों के लिए। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार। मैं हूं शुभम कुमार। अररिया में हैं और मोहम्मद मोहर्रम जी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार लोग इनको गाना की वजह से जान रहे हैं, लेकिन उस गाने का सही अर्थ और सही मतलब पहले भी उन्होंने बताया है और भी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, बिहार बीजेपी के जो फेसबुक हैंडल है वहां से मोहम्मद मोहर्रम जी के वीडियो को पोस्ट किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ बता दूं, आज भले ही सरकार पे बात आ जाए, नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने गाना गाया हो, वो एक अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार तक इनका आवाज़ पहुंच चुका है। मैं आपको बताऊं, आपका जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंच गया है। उनके फेसबुक हैंडल जो बीजेपी है, बिहार बीजेपी के फेसबुक हैंडल से आपका वीडियो पोस्ट किया जाता है। आपकी आवाज़ सरकारें तक पहुंच गई है, लेकिन जो सरकार है, जो विपक्ष में सरकार है, वो इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है। क्या आपने इस जो गाना को गाया था, ये राजनीतिक मुद्दा से गाया था या जो समस्या दिखा उस पर आपने गाना गाया था? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया जो कि आप हम तक पहुँचे हैं और हमारे आवाज़ को जनताओं के बीच में, सरकार के कानों तक पहुँचाने का काम करते हैं। और आपने बोले कि राजनीतिक मुद्दा पे आवाज़ उठाए हैं, क्या सामाजिक मुद्दा पे आवाज़ उठाए हैं? सर, ये हम राजनीतिक मुद्दा को सवाल उठाने का कोई बात ही नहीं है। हम ये सामाजिक मुद्दा पे बात उठाए हैं। जिस तरह से गरीबी हम बिहार के अंदर देख रहे हैं, जिस तरह से हमारे ऊपर से गुजर रहा है, तो हम ऐसे एकाएक सोचते हैं सर कि जैसे मेरा हाल हो रहा है उसी तरह से बिहार के गरीब को साथ ऐसा ही होता होगा। सर, हम इतना ही कहेंगे। आप बोले कि सरकार तक बात पहुंच चुका है, ये चीज़ अगर सरकार के बात पहुंचने के नाम बोले, इनसे हमको बहुत खुशी मिला जो कि हम मेरा देह का जो रुआं होता है वो खड़ा हो गया बात सुन करके। वाह, मेरा सरकार तक बात पहुंच गया है। तो मैं इतना कहना चाहेंगे, सरकार तक जब बात पहुंचा है तो सरकार का अभी तक कोई भी हमारे पास नहीं पहुंचा कि क्या दिक्कत हुआ, क्या परेशानी हुआ, किस वजह से गाना गा रहे हो, क्या है, क्यों आवाज़ उठाने का मतलब क्या है, क्या परेशानी हुआ। तुम्हारे परेशानी पे हम खड़े हैं। जो बिहार के जनता के ऊपर में परेशानी हो रहा है, गरीबी हो रहा है, उनका संविधान करने के लिए हम हैं, हम खुद उसको सॉल्व करेंगे। मगर अभी तक सर कोई नहीं आया, कोई नेता नहीं आया, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के नेता हो। चलिए एक बार हम मोहम्मद मोहर्रम जी के साथ हैं और इनके घर परिवार को दिखाने का प्रयास करेंगे, इनकी माता जी से मिलाने का प्रयास करेंगे, इनके बच्चे से मिलाने का प्रयास करेंगे। और देखिए, ये घर कोई टाइल्स मार्बल का घर नहीं है, ये बिहार के गरीब मजदूर का घर है, जहां से कि ये मजदूर बाहर कमाने जाता है और जब बाहर से अपने घर आता है तो उसे उस ट्रेन में कितना परेशानी झेलना पड़ता है, उस गाने में इन्होंने बताने का प्रयास किया गया था। देखिए, ये इनका घर है, यहाँ पर कोठी है, यहाँ पे चूल्हा है, कुछ जलावन भी रखा हुआ है, इधर बहुत सारे बच्चे हैं, गांव समाज के लोग हैं। और ये मोहम्मद मोहर्रम जी का घर है। घर में उनकी माता है, उनकी पत्नी है। एक रूम है सर, एक रूम है। क्या इतना रूम है? जी, एक रूम है, उसमें 10 परिवार हैं सर। एक रूम में 10 परिवार रहते हैं। ऊपर में टीन डाल रखे हैं, ऊपर छत भी नहीं है सर। ऊपर में छत भी नहीं है, टीन डाल के रहते हैं। चलिए, गरीब मजदूर का घर है। चलिए आइए मोहर्रम जी और कुछ बात करते हैं आपसे, माता जी से भी बात करते हैं, खाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए, ये मोहर्रम जी का घर है। जो घर है उसमें सही से दरवाजा भी नहीं है। काहे दरवाजा नहीं लगा, ये चीज बताइए। हम देखबे करते हैं सर, हम आपको मजबूरी पे मजबूरी हम बात कहबे करते हैं कि देखिए सर, हमको एक टाइम का आप यहाँ तक है कि एक टाइम खाएंगे, दूसरे टाइम को सोचे झकेंगे कि कहाँ से ला करके खाएंगे। आप बताइए सर, आप पेट के देखेंगे पहले के घर उसको देखेंगे। हम तो कहते हैं कि अगर ऐसा नौबत आ चुका है तो गेट तो क्या बिना, वो गेट टूट जाएगा तो बिना गेट का रहना पड़ेगा हमको। बिना गेट का रहना जी, पड़ेगा। मगर पैसा नहीं है कि हम गेट ला करके हम लगा सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, भाजपा का जो नेता है, बीजेपी जिसको कहते हैं, उसका जो है पार्टी का लोग जो आपका वीडियो पोस्ट करता है, क्या उसका एक भी लोग आपसे मिलने अभी तक यहाँ पहुँचा? नहीं पहुँचा है सर, नहीं पहुँचा है। चलिए, बिहार के नेताओं को दिखाना चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पे नेतागिरी करने से कोई फायदा नहीं है। जमीनी स्तर से भी लोगों के पास पहुँचिए और कहीं ना। जी 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 जी, हम आपके चैनल के माध्यम से हम जितना ही नेता है, हम सबको हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे समस्या को समझने के लिए हम तक ज़रूर पहुँचे, हमसे ज़रूर पूछे। और ख़ास तौर पे जो मज़दूरों को साथ देने के लिए, मज़दूरों को मसीहा सोनू सूद सर हैं जो मुंबई में रह रहे हैं, उनसे हम हाथ। सोनू सूद को आप जानते हैं? जी, क्या बात कर रहे हैं? जी जानते हैं, वो गरीबों, कैसे जानते हैं? गरीबों का मसीहा है सर।
वो तो गरीब के लिए जान देने। कहाँ देखे थे सोनू सूद को जो आप जान रहे हैं? सोनू सूद बिल्कुल जानेंगे। लॉकडाउन में जब वो गरीबों को रोटी देने की काम करते थे और जिनको जो चीज़ से मदद करने का होगा, जो परेशानी था वो परेशानी को दूर करने में लगे हुए रहते थे, वो चीज़ हम भूलेंगे कैसे सर? सोनू सूद सर वो है, वो तो भगवान के रूप में माने जाते हैं गरीबों के लिए। बाप रे, बहुत बड़ी चीज का खुलासा किया है मोहम्मद मोहर्रम जी ने कि सोनू सूद को ये जान रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, उनसे क्या अपेक्षा है, क्या चाहते हैं सोनू सूद आपके लिए क्या करें? सोनू सूद सर के पास में मेरा बात पहुंचेगा ना, वो खुद हम लोगों को गरीब के बारे में सोचेगा। बिहार के अंदर इतना ऐसा गरीबी हो रहा है, उसके बारे में ज़रूर सोचेगा सर। बहुत अच्छा, आप सुने हैं गाना बड़ा अच्छा गुनगुनाते हैं, 2-4 बार गाए भी है, कुछ अच्छा सा गाना सुनाइए जो एकदम लगे आपको कि सोनू सूद तक ये गाना आपका पहुंच सके। बिल्कुल हिंदी में। जरूर जरूर जरूर। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, हम मजदूरों को नौकरी भेजो ना सरकार, सुना पड़ा घर द्वार, मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, हमें मजदूरों को नौकरी भेजो ना सरकार, सुना पड़ा घर द्वार, सुना पड़ा घर द्वार। देखिए सोनू सूद जी, मैं हमसे भी कहना चाहूँगा, ये वही मोहम्मद मोहर्रम है जो कि मज़दूरों के लिए गाना गा रहा है। कोई नेता, कोई किसी व्यक्ति विशेष के लिए गाना नहीं गा रहा है, ये मज़दूरों के लिए गाना गा रहा है। दिखाने का भी प्रयास करते हैं सोनू सूद जी, आप ही को दिखाने का प्रयास करते हैं। ये व्यक्ति को देखिए और इसके पैर को एक बार देखिए, मैं कहूँगा थोड़ा सा नीचे से ऊपर की ओर दिखाए। एक ये कपड़ा जिस दिन वायरल हुए थे, ये कपड़ा आज तक वही कपड़ा पहनते हैं, धोते होंगे कभी कभी। पैर में चप्पल नहीं है। अच्छा, चप्पल क्या हो गया पैर से? सर चप्पल नहीं है, चप्पल एक दिन पहले ही टूट चुका है सर। चप्पल नहीं है? नहीं है सर। अब कहाँ से आएगा चप्पल? क्या करें सर, अब खुला ही पैर चलते हैं। खुला पैर चल लेते हैं? नहीं है सर, आप तो बोलते हैं वो जो पैसा चप्पल लेंगे सर, अगर मेरे हाथ में पैसा आएगा तो उनको हम आटा लाएंगे, रोटी बना करके 10 परिवार के साथ खाएंगे सर साथ में। देखिए, गरीब का कुटिया है और इस कुटिये में एक टीने का मकान है, ये टीना है पूरा, आप देखिए। और यहाँ पे एक पंखा लटक रहा है, इसमें अब लाइनों है कि नहीं है, ये बहुत बड़ा बात है, लाइन नहीं है। देखिए दोनों तरफ पंखा लटका हुआ है। अच्छा चाची, एगो चीज़ बताइए, ये पंखा में गुजारा हो जाता है? अभी कितना गर्मी है। गर्मी ऐसा होता है, पंखो बन कहाँ चलता है पंखा? पंखा नहीं चलता है? नहीं। मोहर्रम कौन हुआ आपका? मेरा बेटा। बेटा है आपका? हाँ। बहुत अच्छा गाना गा रहा है, क्या कहिएगा? क्या कहिएगा, हम खुश हैं ना गाना से। खुश है एकदम? तब खुश है। बेटा मेरा गरीब है, 10 दिन से दे रहा है इंटरव्यू, तो बेटा मेरा इस सबको दे रहा है। हम लोग क्या कौन सी खाते? आप लोग को कुछ नहीं मिल रहा है? कैसे मिल रहा है? कौन सी खाने पीने नहीं मिल रहा है? बेटा मेरा करे तो वहाँ दूध को अब गेहूं चावल रख ले हैं, उसमें भरल है। खलिया ड्राम धरा हुआ है। खलिया ड्राम रख तब नहीं धरा हुआ, ड्राम जाकर खोल कर देखिए तो ड्राम में कुछ है। नितवा सब बोल रहा था कि आप ड्राम चावल गेहूं भर ले हैं। अच्छा चलिए ढूंढ लीजिए सब, धुड़िए तो एक मुट्ठी कुछ का ही मिलता है, और ठठरा देखते हैं लोग सब मांग कर ला कर रखे। अच्छा, कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। क्या कहिएगा नेता सब जो आपका बेटा का वीडियो शेयर कर रहा है, उसको क्या कहिएगा? क्या करिएगा, सब बड़ा मिल गया, मेरा बेटा का आगे बढ़ा दीजिए। क्या करिएगा? बेटा को आगे बढ़ा दीजिए। हाँ, तब चलिए, मोहम्मद मोहर्रम जी की माँ है और जो चाहती है कि उनका बेटा आगे बढ़े। और देखिए, ये मोहम्मद मोहर्रम जी का घर है जो कि टूटे फूटे टीनों से बना हुआ है, पानी चूता है ना। टीन में हम लोग रहते हैं, बिस्तर भींग जाता है, सब कुछ भींग जाता है, नुक्का इधर नुक्का उधर करते हैं, अंदर आता है। अंदर आता है तो नुकना पड़ता है। तब ना ये कोना वो कोना नुकने पड़ता है, फिर भींग जाते हैं। चलिए, कहीं ना कहीं प्रयास करें कि जो मोहम्मद मोहर्रम जी है जी को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सहयोग मिल पाए ये चीज़। अच्छा देखिए, गांव की महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं देखती है कि वायरल हो गया है, अब क्या कहता है मोहम्मद मोहर्रम, इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर आई हुई है। मोहम्मद मोहर्रम जी का घर है जहाँ की एक बार मेला लगा हुआ है। मेला इस चीज़ को लगा हुआ है कि कैसा गाते हैं, किस तरीके से गाते हैं, उस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर सैकड़ों लोग पहुँच रहे हैं। जय हिंद।